आप देख रहे हैं अमेज नाउ। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर स्थापित सीतापुर और बहराइच जनपद उत्तर प्रदेश हिस्से में पड़ते हैं। दोनों जिलों की सीमा एक दूसरे से कई जगहों पर मिलती है। बड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन 16 आने सच है कि दोनों जनपदों का जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीम इस समय हैरान परेशान है। पिछले एक पखवाड़े में आधे दर्जन से अधिक भेड़िए और सियारों ने आसपास के कई इलाकों में कोहराम मचा रखा है। 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण, वृद्ध महिलाएं और बच्चे इनकी चपेट में आ चुके हैं और आधे दर्जन ग्रामीणों की जानें भी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि बहराइच जनपद के ग्रामीण इलाकों में घुसे भेड़ियों की टीम ने थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर गांव से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। बताया तो ये भी जाता है कि एक खूंखार भेड़िया जो लंगड़ा है, जब से उसे शिकार करने में दिक्कत आ रही थी, वो गांव की ओर रुख किया और अपनी टीम लेकर पहुंच गया। बारी बारी से कुछ खूंखार भेड़ियों ने उन्हों को अपना निशाना बनाया। कुछ ग्रामीण जो उनके चंगुल से छूट पाए, उन्होंने आकर आप बीती बताई। निरंकार पाठक। क्या घटना हुई? रात में करीब 3 और 4 बजे के बीच में सजन का लड़का अपनी माँ रोली के साथ आयांश लेटा हुआ था। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। थानाध्यक्ष महोदय मौके पर आकर के पूरी सर्चिंग कार्रवाई करते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी रायपुर से छतरपुर मार्ग पे बॉर्डर पे 2 किलोमीटर दूर मिली, जिसमें 25% शव उनका खा चुका। फॉरेस्ट की टीम भी थी। थानाध्यक्ष महोदय ने कड़ी मशक्कत करके शव को बरामद कराया, फिर पंचायतनामा करा करके भेजा है। बहुत परेशान किया। एक औरत को भेड़िया मार के खा गए हैं। हम परिवार सहित रहते हैं। हमारे घर में ट्रैक्टर पर आए साहब, हम परेशान हैं। अपने लड़का बच्चा हम बचा रखे हैं, कैसे हम छिपा रखे। हमारे घर में साहब रुकने की दिक्कत है, परेशानी हमको बहुत है। हमारा नाम छोटे लाल, पिता फोटो मार डालेंगे। अरे तो ये हमने खेत को 1 बजे दिन को गया, वहाँ गया तो देखा भेड़िया धानन में खड़ा था। तो हमने बार चल दिया, मैंने पेड़ पे भगवा में चढ़ गया। जब चढ़ गया तो बहुत हाका दिया, कोई नहीं सुना गांव का। इसके बाद गया तो देखा 5-6 लोग आया। तब उसके बाद बहुत देर बाद में उतरा, बहुत डरा गया। जब डरा गया तब आया आदमी, तब उतर के आया नीचे, उनके साथ में आया कम से कम 1-2 बजे दिन। इससे किसी की मौत भी हुई है? वहाँ पे तो कोई की नहीं हुआ, यहाँ एक के मौत हो गई गांव में। जानवर भी खा गए थे? जानवर भी खाया है। क्या बहुत लोग हैं। हमारा नाम अतीक है, गौथरी में रहता हूँ। बहराइच का हाल ये है कि वहां के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ ग्रामीणों की टोली बनाकर पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी बनती है। लाइसेंस इसीलिए लाइसेंसी को दिया जाता है और हमारा ये मौलिक अधिकार है कि गांव में डकैती पड़ रही हो। अब तो डकैती होती नहीं है, तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहां घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है, तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और पहरा देते हैं, मजबूती के साथ निडर होकर के अपने बच्चों की रक्षा करने का काम करते हैं। कोई विशेष आदेश भी दिया गया है इस स्थिति को लेकर? हाँ, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश हैं। आपके चीफ कंजर्वेटर यहीं पर कैंप कर रही हैं, कंजर्वेटर यहीं पर कैंप कर रहे हैं। 3 डीएफओ की टीम यहाँ पर काम कर रही है। 4 जनपदों के वन विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये स्पष्ट निर्देश है कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कुछ अधिकारी यहीं पर कैंप करेंगे।
इस बीच सीतापुर जनपद से भी इन खूंखार आदमखोरों के आमद की सूचना मिली है। यहाँ भी एक बुजुर्ग महिला इन आदमखोर भेड़ियों का निवाला बन चुकी है। आपको बता दें कि बहराइच और सीतापुर दोनों ही जनपद नेपाल राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी सटे हुए हैं, इसलिए जंगली आदमखोरों का इन इलाकों में आना स्वाभाविक सा दिखता है। हालांकि वन विभाग की टीम यहां मुस्तैद रही है और इन घटना के बाद तो पुलिस और वन विभाग का फोकस पूरी तरह से इन आदमखोरों पर ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन से इन आदमखोरों की तलाश का फरमान जारी किया है। सीतापुर जिला प्रशासन ने भी जंगली आदमखोरों के दस्तक को तस्दीक किया है। हुआ उसके बाद से हमने किया, 2 जगह हमने लोकेट किया था, बट वो वाटर बॉडी में उस तरफ से निकल गया हुआ है, क्योंकि एरिया बहुत ही बड़ा है। ये मतलब 500,000 हेक्टेयर के आसपास का गन्ने का स्ट्रेच है जिसके अंदर लगा हुआ है। और अभी भी जस्ट 10 मिनट पहले ही एक जगह हमें वो दिखा था, अब मौसम सही हुआ है, उस पर ड्रोन पे चेक करें। लगातार बारिश भी पड़ रही है जिसकी वजह से ड्रोन उतारना भी पड़ रहा है, बट 1-2 जगह जहाँ पे हमने चेक किया अभी वहाँ पे, लेकिन वो देखा गया, साथ में जाके वहाँ पे चेक किया तो वो जकाल निकला, क्योंकि इस एरिया में जकाल भी बड़े प्रोमिनेंट है। लगातार हम लोग लगे हुए हैं उसको स्वीप करने के लिए। आप देख रहे हैं 2 ड्रोन्स अराउंड द क्लॉक चल रहे हैं। बीच में दिन में भी हमें पास उसकी लोकेशन आई थी, और अभी फिर बीच में हीट सिग्नेचर एकदम से बढ़ गए थे दोपहर में। अभी वापस हम प्रयासरत हैं और होपफुली उसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई। जाल कितने खेतों में लगाया गया है? देखिए, जाल तो बेसिकली एक उसको मेंटल बैरियर टाइप का करने के लिए है। उसको जैसे ही लोकलाइज होगा उसके बाद सारे का सारा काम जो है वो हमारे वेटरनेरियन का है, पशु चिकित्सक जो है वो उसको ट्रैंकुलाइजर जो है उससे ट्रैंकुलाइज करेंगे। तो ये बस एक लोकलाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले उसको ड्रोन से भी चेक किया जा रहा है, लोकलाइज करना जरूरी है। इन एनी केस हमारे पास 400 मीटर के आसपास का हमारे पास जो जाल है वो लगाया गया। हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? अभी हम लोग हरी का पुरवा करके एक गांव है यहाँ पे, ये कलौला के पास में है, कलैला के पास में, और यहीं पर ही लोकेशन मिली है। ये लगातार सुबह से जो हमने देखा, एक्चुअली 2-3 कुछ एक काम एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार हमने 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पर उसको चेज किया है। वो लगातार इस तरफ घूम रहा है, इधर में नदी है, तो इसी मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 4 भेड़िए तमाम मशक्कतों के बाद पकड़े जा चुके हैं। अभी भी 2 आदमखोर वन विभाग और जिला प्रशासन की पकड़ से दूर हैं, और जब तक ये गिरफ्त में नहीं आते ग्रामीणों की सांसें तंगी ही रहेंगी। अभी तक मिला करके 4 पकड़े जा चुके हैं, पहले 3 और एक और आज पकड़ा गया है, तो मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 बाहर हो सकते हैं। जी 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं। वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसा है कि भेड़िए की 4 फुटेज थे जो आपने पुराना देखा था उसमें थे, और उसमें से आप समझ लीजिए कि 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 और हैं जो कि बाहर हैं। 2 भेड़िए हैं जो भी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। अभी हम लोग लगे हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।